खुदावंद यीशु मसीह के नाम में हम आप सबका स्वागत करते हैं आज की सुंदर सुबह, विश्वास करते हुए कि आप अपने घरों में सुरक्षित संरक्षित परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। हम एक आराधना समूह होने के नाते आप तक वाकिफ होकर बहुत आनंदित हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि इस तकनीक के द्वारा हम आपके घरों तक आ सकते हैं। प्रभु की महिमा और उसकी स्तुति करने के कारण हम आज आनंदित हैं। हालेलुया। आइए हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे परमेश्वर की हुजूरी में, विश्वास करते हुए कि आज के इस पुनरुत्थान के दिवस पर परमेश्वर हमारे जीवनों में एक अद्भुत चमत्कार करेगा। जैसे आराधना के द्वारा, वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, भेंट के द्वारा हम उसको प्रसन्न करते हैं, उसकी ओर नज़दीकता में आते हैं। और इस दिन को जब हम पवित्र समझते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में ऊंचा उठाया जाए। हालेलुया। आइए प्रिय, कुछ समय के लिए प्रभु के नाम की स्तुति करना शुरू करें। कुछ समय के लिए प्रभु के नाम का धन्यवाद करना शुरू करें। हालेलुया। अपने घरों में से हालेलुया हम परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान, अपने होठों का बलिदान अर्पित करना शुरू करें। हमारा परमेश्वर महान है। हालेलुया। ओ वो सेनाओं का राजा है, वो पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। उसके जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना कोई होने वाला है। हालेलुया। ओ वो जो परमेश्वर था, वो जो है और वो जो आने वाला है, ओ जो जिसका राज्य युगान युग रहता है। हालेलुया। तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो प्यारे प्रभु यीशु राजा। तू वो जगत का मेमना है जो पिता परमेश्वर, तू वो पिता परमेश्वर एक ऐसा मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। और इसलिए तेरे नाम को पिता परमेश्वर हम सर्वश्रेष्ठ समझते हैं राजा, क्योंकि तुझे वो नाम दिया गया है जो सारे नामों में श्रेष्ठ है राजा। हालेलुया। और उस नाम के आगे आज की सुबह हम दंडवत करते हैं स्वामी, उस नाम की आज हम उपासना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। आइए प्रियो मिलकर प्रभु के नाम की स्तुति करेंगे। सामर्थी वो परमेश्वर है। हालेलुया। आनंद के साथ गाएंगे यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे, मिलके गाएंगे आराधना में। यीशु तेरा नाम, आनंद के साथ यीशु की महिमा करेंगे। वो सबसे ऊंचा नाम है। हालेलुया। यीशु तेरा, ओ सबसे ऊंचा। बीमारी से हो, बीमारी से, गरीबी से, शापों से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी, फिर से बीमारी से हो, बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ा। वो नाम है जो रोशनी भी देता है। जिस नाम में, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु, उस नाम का उच्चारण करेंगे। जिस नाम, हालेलुया, यीशु नाम है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा, हालेलुया, यीशु तेरा नाम हो, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ताली बजाएंगे। वो नाम जो है हमारे जीवन में अपनी रोशनी को लेकर आता है। वो नाम जो है हमें हर प्रकार के पाप से आजाद करता है। बीमारी से, गरीबी से,
श्राप से है छुड़ा। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है दे, बीमारी से गरीबी से श्राप से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो। जिस नाम में है यीशु है। एक बार फिर से, जिस नाम में है जिंदगी हो, यीशु है वो। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो। आनंद के साथ गाएंगे। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ओहो यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया हालेलुया। यीशु तेरे नाम का मुंह ऊंचा उठाते हैं, यीशु तेरे नाम को हम महिमा देते हैं, यीशु तेरे नाम को हम सर्वोत्तम वो स्थान देते हैं जिसके वो योग्य है राजा। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद हो राजा। हालेलुया। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। आइए प्रियो, मैं चाहता हूँ कि आइए आज की सुबह उस नाम का उच्चारण करना हम शुरू करें, क्योंकि वो नाम है जो हमारे जीवनों के बंधनों को तोड़ सकता है। वो नाम है जो हमारे जीवन में एक भारी तब्दीली लेकर आ सकता है। वो नाम है जो हमारे जीवनों को अपनी महिमा के लिए वो बदल सकता है। हालेलुया। क्या आज लोगों ने हमें श्रापित ठहराया है? क्या आज हमें लोगों ने तुच्छित नजरों से देखा है? प्रियो, आप भयभीत मत होइए, आप लड़खड़ाइए मत, आप डरिए मत, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो है जिस नाम को हम बोलना शुरू करते हैं, जब उसके नाम का उच्चारण करना हम शुरू करते हैं, वो हमें शिरोमणि बनाता है। हालेलुया। वो हमें उठाता है, वो हमें चट्टान पर खड़ा करता है। हालेलुया हालेलुया। ओ, क्योंकि वो नाम हमें दिया गया है, हालेलुया, जिसके द्वारा हम नजात पाते हैं। हालेलुया। यीशु का नाम सर्वश्रेष्ठ नाम। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति करेंगे। हालेलुया। ये प्रियो, मैं चाहूंगा कि हम इस भजन को मिलकर गाए, प्रभु के नाम की आराधना करें। हालेलुया। आराधना में छुटकारा, चंगाई परमेश्वर हम सबको दे सकता है, और उसके नाम की स्तुति हम करेंगे, उसके नाम की प्रशंसा हम करेंगे, उसके नाम की हम बड़ाई करेंगे। हालेलुया। ओ राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। गाइए, ओ राजाओं का राजा यीशु, गाइए, ओ राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। हाँ, राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। वो तो प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। वो तो प्रभुओं का प्रभु यीशु। यीशु नाम में बोलो, यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। क्योंकि यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। ओ चंगा करने वाला यीशु, हालेलुया। हो चंगा करने वाला यीशु, हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु, हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु। यीशु नाम में बोलो, यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। मुक्ति का है मार्ग यीशु, हालेलुया। आहा, मुक्ति का है मार्ग यीशु, हालेलुया। वो तो स्वर्ग का है द्वार यीशु, हालेलुया। वो तो स्वर्ग का है द्वार यीशु। यीशु नाम में, क्योंकि यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। ओ यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन। यीशु के लिए ताली बजाएंगे।
यीशु हालेलुया। हाँ हाँ, मुक्ति का है मार्ग यीशु हालेलुया। वो तो स्वर्ग का है द्वार यीशु हालेलुया। वो तो स्वर्ग का है द्वार यीशु। यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया। ओ यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया। हालेलुया, धन्यवाद ओ राजा। यीशु नाम में उद्धार हमको प्राप्त होता है। हालेलुया। आज हमें उद्धार और पापों की क्षमा और किसी वस्तु या पदार्थ से प्राप्त नहीं होती प्रियो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के नाम के द्वारा आज मेरे पाप धुल सकते हैं, आपके पाप धुल सकते हैं प्रियो। और उस आश्वासन के साथ आज हम उस नाम को ले सकते हैं जो नाम है यीशु नाम। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु यीशु राजा तेरे नाम के लिए, वो सर्वोत्तम नाम जो तूने हमें दिया है यीशु राजा। हालेलुया। और इसलिए हम तेरी स्तुति प्रशंसा बड़ाई करते हैं क्योंकि तू महान है पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। प्रिय, हो सकता है कि हम अपने जीवन में बहुत खेदित हों, हम अपने जीवन में बड़े परेशान हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियों कि जब हम उसके पास आते हैं अपने सुकून से वो हमें परिपूर्ण करता है। आज मनुष्य जाति को इस तनाव, दबाव, इस हताशा के जीवन के बीच एक सुकून की आवश्यकता है। क्या आप उनमें से एक हैं? क्या आप परमेश्वर की शांति को अपने जीवन में महसूस करना चाहते हैं? आइए मेरे साथ अपनी आंखों को बंद करें, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा को हम देखना शुरू करें, उसकी सुंदरता को हम निहारना शुरू करें। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। ओ हालेलुया हालेलुया। ओ हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति गाती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ यीशुआ यीशुआ। उससे कहें कि प्रभु मेरे जीवन में आ, लेकिन उससे पहले मैं तेरे पास आना चाहता हूं। प्रभु मेरे जीवन में मुझे तेरी आवश्यकता है, मेरे जीवन में आ। ओ हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति गाती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ 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 हमारे बीच में, हमारे परिवार में, मेरे जीवन में यीशुआ। ओ यीशुआ यीशुआ। ओ शबरी खरलबा। ओ यीशुआ। स्वामी त्रिएक परमेश्वर तेरा स्वागत है। यीशुआ
प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। हम विश्वास करते हैं कि तू अपने लोगों के बीच में मौजूद है और तू उनकी विनती प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। हर एक टूटे हुए हृदय यीशु के नाम से तेरे प्रेम को अपने जीवन में महसूस करने पाए राजा। हर एक ऐसे थके और बोझ से दबे हुए हमारे भाई बहन जो इस सभा में शरीक हुए हैं, आज उन पर हम प्रभु यीशु की दिव्य शांति को मांगते हैं। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, उनके मनों को भर दे यीशु के नाम से। धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम के लिए, तेरी कृपा के लिए। सभा के बाकी के भाग का नियंत्रण तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। यीशु के नाम से मांगते दिया आशीष कबूल कर पिता, आमीन। स्वर्ग में विराजमान मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु, आपका धन्यवाद प्रभु जी, आपकी उपस्थिति का धन्यवाद प्रभु कि आप पवित्र आत्मा से और अपने पवित्र वचनों से प्रभु जी आप हमसे बात करते हैं प्रभु। आपकी दया अनुकंपा खुदावंद परमेश्वर इस GCLC परिवार के द्वारा, इस कलीसिया के द्वारा प्रभु जी, इस हिंदी कलीसिया के द्वारा प्रभु जी जो बातचीत आप हमसे करते हैं प्रभु जी, होने दे खुदावंद परमेश्वर मेरे प्रभु कि आपके वचनों के अनुसार प्रभु जी, आपकी मधुर सुगंध खुदावंद परमेश्वर, आपके वो प्रभु पुष्प खुदावंद परमेश्वर जो वचन बनकर प्रभु हमारे पास आते हैं प्रभु जी, हर एक हृदय और हर एक बुद्धि प्रभु जी, वो हर एक वचन प्रभु जी जो आपकी ओर से है, हर एक बुद्धि और हर एक हृदय में समाने पाए प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन ही है प्रभु जो दोधारी तलवार और जीवन और मृत्यु प्रभु आपका वचन ही है यीशु राजा। आपका वचन ही है खुदावंद परमेश्वर जो अंधों को आंखें, लंगड़ों को पैर और हर एक उस बीमारी को, हर एक उस कमी घटी को दूर करता है प्रभु जी। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद प्रभु जी, जो प्रभु पवित्र आत्मा हमें आपने दिया परमपिता परमेश्वर, जो साहस बनकर प्रभु जी हर एक उस अंधकार और शैतानी शक्तियों से हमारी लड़ने में मदद करता है परमपिता परमेश्वर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आप अद्भुत कार्य खुदावंद परमेश्वर इस कलीसिया के द्वारा करते हैं परमपिता। मेरे प्रभु जी, मैं दुआ करता हूं परमपिता परमेश्वर, इस कलीसिया के द्वारा, इस ऑनलाइन सेवा के द्वारा परमपिता परमेश्वर जितने भी हृदयों से, जितने भी बहन भाई हमसे जुड़े हैं प्रभु जी, आप उनके जीवन में बहुत तायत से उस प्रेम को उड़ेल दें परमपिता परमेश्वर। मेरे प्रभु, मैं दुआ करता हूं इस दिल्ली शहर के लिए परमपिता परमेश्वर, यहाँ के वातावरण के लिए परमपिता परमेश्वर जो दूषित हो गया है परमपिता, मदद कर यीशु राजा, मदद कर परमपिता परमेश्वर हमारी सरकारों की परमपिता परमेश्वर, दिल्ली शहर में रहने वाले उन सभी लोगों की खुदावंद परमेश्वर के प्रभु जी इस वातावरण को सुधारने में परमपिता परमेश्वर वो मदद करें सरकारों की खुदावंद परमेश्वर लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मदद कर यीशु राजा हमारे जवानों की परमपिता परमेश्वर लॉर्ड जीसस। खुदावंद परमेश्वर मदद कर यीशु राजा हमारे जवानों की, उनकी शिक्षाओं में, उनकी भौतिक और मानसिक उन्नति में परमपिता परमेश्वर लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपकी उपस्थिति है परमपिता परमेश्वर मेरे प्रभु जी, आपकी उपस्थिति ही है खुदावंद परमेश्वर जो बल बनकर प्रभु हमारे साथ, आपकी उपस्थिति है खुदावंद परमेश्वर जो बल बनकर प्रभु हमारे साथ घूमती है परमपिता परमेश्वर लॉर्ड जीसस। हालेलुया। खुदावंद परमेश्वर आज के वचन के लिए भी दुआ करते हैं कि प्रभु जी इस वचन के द्वारा प्रभु आप हमसे बात करें खुदावंद परमेश्वर लॉर्ड जीसस। हमारे पासवानों के लिए दुआ करते हैं परमपिता परमेश्वर जो वचन हमारे लिए लेकर आते हैं खुदावंद परमेश्वर लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा उनकी मदद करना यीशु राजा। हालेलुया। यीशुए, यीशुए, यीशुए। सारी आदर महिमा आपको देते हैं परमपिता, ये विनती यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन। मैं GCLC परिवार और इस हिंदी कलीसिया के द्वारा मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि इस कलीसिया के द्वारा आप अपने जीवन में उस शांति को, उस प्यार को महसूस करते हैं।
ये कितना अद्भुत और सुंदर समय है कि हम एक साथ हैं उस पवित्र आत्मा के द्वारा। मैं आपके लिए कुछ अनाउंसमेंट्स लेकर आया हूँ, कृपया आप उन्हें ध्यान से सुने। जो भी हमारी मॉर्निंग की सुबह की जो सेवाएं होती हैं, जो प्रार्थनाएं होती हैं, वो 5:30 बजे निरंतर लगातार चलती रहेंगी। मैं आशा करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उस प्रार्थना सभा से जुड़ें और उस पवित्र और उस प्यार को महसूस करें, क्योंकि परमेश्वर का जब तक हमारे परमेश्वर हमारी उसकी पवित्र आत्मा हमारे साथ नहीं है, हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। मैं आशा करता हूं कि सुबह की 5:30 बजे की प्रार्थना में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। सोमवार की जो रात्रि की सभा है वो 6:30 बजे होगी और जो शुक्रवार की हमारी सभा है वो 7 बजे होगी। मैं आशा करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन सभाओं में जुड़ें। जो भी फर्दर डिटेल्स हमारे पासवानों से जुड़ने के लिए प्रार्थनाएं आप उनके द्वारा करा सकते हैं। हमारे पासवानों के फ़ोन नंबर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप उनसे जुड़ सकते हैं और कोई भी समस्या के लिए उनसे बात कर सकते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं उस 10वें अंश और भेंटों के लिए। ए सच्चे मसीहा परमपिता परमेश्वर मेरे प्रभु जी, दुआ करते हैं परमपिता परमेश्वर, जो आपके बच्चे प्रभु जी जो 10वां अंश और भेंटें आपके लिए लेकर आए हैं प्रभु जी, आप उन्हें ग्रहण करें परमपिता परमेश्वर। और इस कलीसिया को चलाने में प्रभु, आपके उस नाम को ऊंचा उठाने में, आपके उस भवन के निर्माण के लिए परमपिता परमेश्वर, जो भी कमी घटी है खुदावंद परमेश्वर, इस दान के रूप में प्रभु हर एक उस कमी घटी को पूरा करने में मदद करें इस कलीसिया की परमपिता परमेश्वर। क्योंकि प्रभु आप ही हैं खुदावंद परमेश्वर, आप सर्वव्यापी हैं परमपिता परमेश्वर मेरे प्रभु जी। खुदावंद परमेश्वर, दुआ करता हूं प्रभु जी उन बहन भाइयों के लिए परमपिता परमेश्वर, जो ये भेंटें आपके लिए लेकर आए हैं परमपिता परमेश्वर, उनके हृदय को आप कोमल करें परमपिता परमेश्वर, उनकी बुद्धि को स्थिर करें परमपिता परमेश्वर की ज़्यादा से ज़्यादा दान और 10वां अंश प्रभु जी इस कलीसिया को वो दें कि खुदावंद परमेश्वर की आपके नाम की महिमा के लिए ये धन राशि काम में आए परमपिता परमेश्वर। सच्चे मसीहा प्रभु, दया कर परमपिता परमेश्वर, हमारे जवानों की, उन बहन भाइयों की खुदावंद परमेश्वर, उनकी पदोन्नति में, उनके रोजगार में प्रभु जी, उनके बिजनेसेस में परमपिता परमेश्वर आप बढ़ोतरी करें परमपिता परमेश्वर की, कि ये हर एक वो अंश प्रभु जी वो बहुतायत से बढ़ने पाए परमपिता परमेश्वर। जो छोटा सा अंश प्रभु जी ये परिवार लेकर आते हैं परमपिता परमेश्वर, आप 100 गुना 1000 गुना प्रभु जी आप उनको अपना प्यार उड़ेलें परमपिता परमेश्वर। मदद कर परमपिता परमेश्वर मेरे प्रभु जी, हमारे जवानों की परमपिता उनकी मदद करिए यीशु राजा, उनकी नौकरियों में, उनकी जॉब्स में तरक्की के लिए परमपिता परमेश्वर। लॉर्ड जीसस प्रभु, आप सर्वव्यापी हैं परमपिता परमेश्वर, आपका ये अद्भुत प्यार है परमपिता परमेश्वर, जो ये बच्चे आपके लिए लेकर आए हैं परमपिता यीशु राजा। ये आपका प्यार है परमपिता परमेश्वर प्रभु, कितना अद्भुत प्यार प्रभु जी आपने हमसे किया परमपिता परमेश्वर। और इस प्यार के रूप में परमपिता परमेश्वर जो 10वां अंश और भेंट प्रभु आपके बच्चे लिए लेकर आए हैं परमपिता, आप इन्हें स्वीकार करें परमपिता। यीशु के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, सुनिए, कबूल कीजिए, आमीन। आइए प्रभु को अपनी भेंट चढ़ाएं आनंद के साथ। ये भी एक प्रकार की आराधना है, मिलके गाएंगे। हो आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की हालेलुया। हो आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना,
प्रेमी मन से आराधना हो, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना हो, आराधना हो, आराधना, खुदावंद यीशु की हो, आराधना हो, आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, आराधना हो, आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो, आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना हो, आराधना हो, आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो, आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। मैं यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की कहता हूं। इस असेंबलीज ऑफ गॉड GCLC न्यू दिल्ली से आप जहां भी हैं, कैसे भी हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप तंदुरुस्त और खुश हैं। मैं प्रभु के दास हमारे रॉबर्ट जयराज का भी मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने ये एक और बार मुझे दिया ताकि आपके साथ मैं रूबरू परमेश्वर के वचन को बताने पाऊं। मेरा आज का शीर्षक है एरोज इन द हैंड्स ऑफ गॉड। एरोज इन द हैंड्स ऑफ गॉड। एक योद्धा के हाथ में, एक वीर के हाथ में तीर। आप और मैं परमेश्वर के वो तीर हैं जो परमेश्वर के हाथ में हैं। परमेश्वर हमारा वो योद्धा है, वो वीर है जिसके हाथों में हम तीर हैं। आइए हम भजन संहिता 127 में जाएंगे। भजन संहिता 127, जिसका लिखने वाला खुद सुलेमान राजा है, जिसने परमेश्वर से बुद्धि मांगी। परमेश्वर से बुद्धि मांगी ताकि वो अपने राज्यकाल में, जब वो 18 या 20 साल की उम्र का था, तब उसने परमेश्वर से ज्ञान मांगा कि हे प्रभु मुझे विजडम दे। और इस विजडम के आधार पर उसने नीति वचन, सबोपदेश और सुलेमान का गीत, ये 3 किताबें उन्होंने लिखी हैं। और इन 3 किताबों को पढ़ने से हमें पता चलता है हमारा जीवन कैसे, हमें शुरू से, बचपन से हमारे जीवन को किस प्रकार हमने आगे बढ़ाना है। सुलेमान, जिसने 700 तो बीवियां थी और 300 नौकरानियां थी जो कॉन्क्यूबाइंस थी, मेड्स थी, और 1000 लड़कियों को संभालना भी कोई आसान बात नहीं थी। उसने इतनी शादियां उस समय की, राजा उस ज़माने में करते थे, लेकिन उसको दूसरों राजाओं को खुश करने के लिए उन सब लड़कियों से उसने शादी की। और जिस आगे चल के पता चलता है कि उसने बहुत बड़ी गलतियां की हैं। इस विजडम से उसने ये भजन संहिता लिखा है, जिसमें वो बताता है कि घर को बनाने वाला अगर परमेश्वर ना हो तो बनाने वाले की जो मेहनत है वो व्यर्थ है। यहाँ पे 2 चीज़ों का पता चलता है भजन संहिता 127 में कि
परमेश्वर हमारे ज़िंदगी को बनाना चाहता है, हमारे घर को बनाना चाहता है। कई बार हम घर को ले लेते हैं, चार दीवारी ईंटों की दीवारों को लेते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे ज़िंदगी को ईंटों और पत्थरों के भवन से नहीं करता। बाइबल में बताती है कि क्या तुम जानते नहीं कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। इस मंदिर को बनाने के लिए कोई ईंट, गारे या सीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी। इस मंदिर में परमेश्वर ने अपना दम फूका, और इस मंदिर को बनाने के लिए, इस घर को बनाने के लिए परमेश्वर ने जो हमारे माता पिता दिए हैं, वो मेहनत करते हैं हमारी ज़िंदगी में, ताकि हम परमेश्वर की राहों पे चलें। और दूसरी बात यह है जो तीसरे पद में है, जो मेरा आज का शीर्षक है, देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी और से प्रतिफल है। जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। क्या ही धन्य है वो पुरुष जिसने अपने तरकश को उनसे भर लिया हो। वो फाटक के पास शत्रुओं से बातें करते संकोच ना करेंगे। कई बार ये भजन संहिता दो जगह में पढ़ा जाता है, या तो किसी के घर का डेडिकेशन हो या घर प्रवेश हो, तब ये पढ़ा जाता है। और दूसरा जो भाग है, जो तीसरे पद से लेके 5वें पद तक है, वो उस समय पढ़ा जाता है जब कोई बच्चा घर में पैदा होता है और उसको कलीसिया में पादरी के पास लाया जाता है कि उसके लिए प्रार्थना की जाए या डेडिकेशन की जाए। लेकिन यहाँ पर सफ़र या ये भजन संहिता ख़त्म नहीं होता। हमारे ज़िंदगी में परमेश्वर ने उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक जो भी किताबें लिखी हैं, उसमें बच्चों के बारे में या उनकी प्रतिक्रियाएं, जो घटनाएं घटी हैं, उनसे बच्चों के ऊपर क्या असर हुआ है, या वो चरित्र उभर के आए हैं जिससे हमें बहुत कुछ सीखना है। और कई बार हम इनको कहानी समझते हैं। बाइबल की एक एक बात सत्य है, और बाइबल में जो कुछ लिखा है हमारे बारे में, हमें उसको गंभीरता से लेना है, ये जानते हुए कि यीशु मसीह का आगमन कभी भी हो सकता है। हो सकता है आज मेरा या आपका इस दुनिया में रहना आखिरी दिन हो। हम परमेश्वर के प्रति कैसे हम जी रहे हैं, वो आज हम देखेंगे। इस तीर की सामान्यता से एक योद्धा, जैसे मैंने कहा, परमेश्वर हमारा वो वीर है, वो योद्धा है जिनके हाथों में हम तीर के समान हैं। एक आम आदमी वो तीर को नहीं चलाता। आज के युग में तीरों का जो ऐतिहासिक, जो शिकारी जो पहले शिकार करते थे, वो बंदूक से नहीं करते थे, ना पिस्टल से करते थे। वो तीर कमान या गुलेल और कई अन्य हाथों से बनी हुई चीज़ों को वो इस्तेमाल करते थे अपना शिकार करने के लिए। ये तो आज की बात है कि आज हमारे पास बंदूकें हैं और बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें हैं। और शिकार करने वाले साधारण लोग नहीं शिकारी हो सकते। अगर एक साधारण व्यक्ति के पास ये तीर कमान हो तो उसको बहुत ही लाइसेंस लेना पड़ता है। तीर कमान जो आर्चरी बोलते हैं आगे जाके, वो पहले एक शिकारी के तौर पे देखते थे, लेकिन आगे चल के इसने एक खेल के रूप में भी लिया। आज हम देखते हैं तीर कमान का जो ओलंपिक्स में या जो हमारे राष्ट्रीय खेल में उसका महत्व कैसे दिया जाता है। हमारे बीच में अतनु दास और दीपा कुमारी जो एक बहुत ही हम्बल परिवार से आती है, बहुत ही एक साधारण घर से आती है, लेकिन उसने तीर कमान पर अपना संयम और अपना अधिकार जमा रखा है। और कई बार हमारे देश को उन्होंने नेतृत्व किया है उस खेल के लिए। ये खेल
बहुत ही रोमांचकार है। हमारे ज़िंदगी में ये खेल हम डेली खेलते हैं, प्रतिदिन खेलते हैं, लेकिन इसका एहसास हमें होता ही नहीं। आप देखेंगे कि परमेश्वर हमें किस प्रकार एक ऐसा वीर है जो हम जो उसके तीर हैं उसके कमान में रहते हैं। ईशाया उसके 49वें अध्याय में और उसके 49th चैप्टर और उसके दूसरे पद में इस तरह लिखा है कि उसने मेरे मुंह को चोखी तलवार के समान बनाया और अपने हाथ की आड़ में मुझे छिपा रखा और मुझको चमकीला तीर बनाकर अपने तरकश के में गुप्त रखा। कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर हमें, ही इज़ आवर हाइडिंग प्लेस। उसने हमें संभाला, यही नहीं हमें तेज करके अपने क्या बोलते हैं तरकश में गुप्त रखा। ही इज़ आवर हाइडिंग प्लेस। हमारे जो शिकार खेलने वाला होता है, अच्छा शिकार खेलने वाला होता है, वो अपने सारे जो तीर है कमान में रखता है, जो छाती पे नहीं रखता वो, लेकिन पीछे रखता है अपने कंधों पर, और अपने कंधों पर वो उसका वेट संभालता है। परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है, कई बार हम सोचते नहीं हैं, और वो हमारे वेट को अपने कवच में, अपने कमान में, दूसरे सारे जो तीर हैं उसके साथ अपनी पीठ के पीछे रखता है, ताकि वो हमें अपनी मर्जी और अपने समय पर इस्तेमाल करें। उसने कभी भी हमें छोड़ा नहीं। उसका समय हमारी ज़िंदगी के लिए आता है और वो अपनी मर्जी से बिना पीछे देखे हुए वो तीर को लेता है अपने मकसद के लिए, अपने प्लान के मुताबिक, एक डेजिग्नेटेड प्लान के मुताबिक वो लेता है। जब तक वो हमें इस्तेमाल ना करे, हम तीर जैसे कमान में चुपचाप बैठे रहें और इंतज़ार करें कि मेरा भी समय आएगा, परमेश्वर मुझे भी इस्तेमाल करेगा। पर जो हंटर है, जो शिकारी है, वो इतना कॉन्फिडेंट है कि जो वो पीछे से तीर ले रहा है, उसे मालूम है कि उसने उस तीर को उस मकसद के लिए लिया हुआ है। मैं ये सारी जो विशेषताएं हैं तीर के बारे में बता रहा हूँ, और उसके बाद हम अपने व्यक्तिगत जीवन में हम देखेंगे कि वो कैसे काम करता है। जब ये तीर को कमान पर रख के खींचा जाता है, अगर आप गूगल भी करें या आपने कई पिक्चर देखी हैं, शिकारी पूरी एक नज़र से अपने तीर को देखता है निशाने की तरफ, और तीर का जो आगे वाला जो एरो होता है, छोटा वाला, जो जाके टारगेट पे गिरेगा, उसकी तरफ उसकी नज़र है। परमेश्वर कितना भला है कि उसकी नज़रें हम जैसे अयोग्य तीर के ऊपर होती है, और उसे मालूम है वो निशाना उसने चुन लिया है, और उसने वो तीर को भी चुन लिया है जो अपने आप कभी उड़ेगा नहीं। वो तो शिकारी के हाथ में है कि वो कब उसको इस्तेमाल करे, अपने कमान पे रखे और छोड़े। ये जो तीर है, एक बार कमान से चला गया वो वापस नहीं आता। वो उसका काम है अपने निशाने में जाकर उसको लगेगा, या तो वो मार डालेगा उस जानवर को या उसको घायल कर देगा। जो एक अच्छा शिकारी है वो घायल करने के लिए नहीं, वो पूरा ख़त्म करने के लिए अपने तीर को इस्तेमाल करेगा। याद रखिए, पौलुस रसूल भी कहता है, मैं उस निशाने की तरफ दौड़ा चला जाता हूँ जिस निशाने के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना है।
हम आज अपने आप को ध्यान रखें कि हम किस निशाने पर हैं। परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, हमें अच्छा घर दिया है, हमारे सर के ऊपर छत है, हमें इधर उधर जाने के लिए अच्छी कार दी है, हमारे बच्चे दिए, हमारे परिवार दिया है और हमेशा हमारे मेज़ पर खाना दिया है। हम उसका कितना धन्यवाद करते हैं, हमें करना चाहिए। और हम कैसे हमारी उस यात्रा में हमें किस तरह उसने आगे संभाला, क्या हम अपने मार्ग की तरफ, उस गोल, उस लक्ष्य की तरफ हम जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। और परमेश्वर कभी भी हमें अकेला नहीं रखता। परमेश्वर उसकी दिलचस्पी है कि हम परिवार में मियाँ बीवी और आगे चल के बच्चे सब मिल के आगे बढ़ें। इसीलिए सोलोमन ने ऐसे लिखा कि जिस घर को यहोवा ना बनाए वो घर में जितनी भी मेहनत की है वो सब व्यर्थ है। हमारे ज़िंदगी में हमारे चारों तरफ इतने लोग हैं जो अपने आप को नया जीवन या बॉर्न अगेन या बोलते हैं कि अच्छी कलीसियाओं से वो हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे सुधार लाने की ज़रूरत है। वो कभी भी अपने बच्चों के साथ अपने परिवार को बनाते नहीं हैं। वो अपना कैरियर ज़रूर बनाते हैं और बहुत ही बिजी रहते हैं, लेकिन अपने बच्चों को वो उनके हार, उनके नीचे और उनके हाइज एंड लोज में, उनकी सफलताओं में, उनकी निराशाओं में, उनके हर एक बात में कई बार वो चूक गए हैं। कई बार मैं भी चूक गया हूँ, लेकिन हमें एहसास दिलाना है और हमें जल्दी से जल्दी उस काम को करना है, नहीं तो हम वो पीछे रह जाएंगे। यही नहीं, जब एक अच्छा जो शिकारी होता है वो अपने जो तीर को उस निशाने पर जो भेजता है, उसे मालूम है कि मेरा निशाना चूकेगा नहीं। इस जानवर के लिए या जिस मकसद के लिए भेजा गया है वो चूकेगा नहीं, और वो इतना कॉन्फिडेंट है। और यही चीज़ सोलोमन इस 127 में इस तरह लिखता है कि बच्चे यहोवा के, मेरे नहीं हैं, यहोवा के दिए हुए। वो मैं पढ़ देता हूँ। देखो लड़के, यहोवा के दिए हुए भाग हैं। अगर ये यहोवा के दिए हुए भाग हैं तो हमें कितना संभल के जीना है, अपने बच्चों को तैयार करना है, हमारे बच्चों को ट्रेनिंग देना है, हमारे बच्चों को शुरू से एक सफलतापूर्व व्यक्ति बनाना है, ताकि वो ना केवल घर में, ना केवल चर्च में, बल्कि समाज में, बल्कि अपनी जगह जहाँ वो काम करता है उसके काम में कोई आँच ना हो, कोई उंगली उठाने वाला योग्य ना हो, और वो व्यक्ति अब समाज को ही नहीं बल्कि देश की राजनीतिक को हिला सकता है, उसको थमा सकता है, उस पर प्रभावित और बदलाहट ला सकता है। क्या हम हमारे बच्चों को ऐसी तालीम देते हैं? वो हम देखेंगे। इसलिए जब एक शिकारी जब अपने तीर को फेंकता है, वो अपने निशाने पर जाके लगता है, शिकारी मर जाता है, तो अपने तीर को फेंकना नहीं है, वो वापस उसका खून पोंछता है तीर का और वापस अपने कमान में रख लेता है। जब तक परमेश्वर हमें इस्तेमाल ना करे, हम अपने आप का इतना एडवर्टाइजमेंट भी ना करें। परमेश्वर को मालूम है कि हम कब उसको ज़रूरत है मेरी और आपकी लोगों को बनाने में। और यही एक अच्छे शिकारी की एक पहचान होती है कि वो हमेशा लगा रहता है। हम ये भी देखते हैं कि हमारे जो अच्छा शिकारी होता है वो जब तीर चलाता है तो तीर के पीछे कुछ फेदर्स होते हैं, हल्के से फेदर्स। वो इसलिए ताकि जब जो हवा चलती है उसको भी चीरते हुए वो तीर आगे जाए। हमारे ज़िंदगी में बहुत सारे तूफान उठते हैं, हमारे ज़िंदगी में
इतने तूफान है कि हमारे जो स्वाभाविक बातचीत और जो हमारा नेचर है, जो हमारे जज्बात हैं, वो कई बार फिसल जाते हैं। लेकिन हमें संयम रखना है। हमें मालूम होना चाहिए परमेश्वर ने हमारा हाथ थामा है, हम उसके तीर हैं और वो भेजेगा। और जब वो भेजेगा तो चाहे कितनी भी आंधी तूफान हो, वो तीर अपने निशाने पे जाके लगेगा। और वो एक तरह की ऐसे बहुत ही मज़ेदार आवाज़ करता है जब वो अपने कमान से भेजता है। और यही नहीं, वो हमारे ज़िंदगी में वो जो तीर फेंकता है तो वो नीचे की तरफ नहीं जाता, उड़ते हुए जाता है और जाके शिकार पे लगता है। परमेश्वर ने हमारे ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा ही दिया है। और आज ये जो एरो है, इस भजन संहिता में हमारे बच्चों के बारे में बताता है। हमारे बच्चों को हमें किस तरह परमेश्वर का वचन सिखाता है कि हम उनको परमेश्वर की राहों में चलाएं। हम उनको सिर्फ चर्च की और प्रार्थना की, ये मैं नहीं कहूँगा कि चर्च की चार दीवारी में और सिर्फ हमेशा प्रार्थना ही करते रहो, ये नहीं, हमें इससे आगे निकलना है। आप देखिएगा अब्राहम के जीवन में और जोसेफ के ज़िंदगी में, उनके बच्चों ने, याकूब के ज़िंदगी में उनके बच्चों ने अपने खुद के भाई का क्या हाल किया, यूसुफ का। लेकिन वो एक ऐसा तीर था जो परमेश्वर तैयार कर रहा था, जो निशाने पे जाके आगे लगा और उसका जो नतीजा था आगे जाके पता चलता है कि पूरा घराना यूसुफ के द्वारा जीवित हुआ। मोसेस के बारे में, और यही नहीं, आगे अगर हम बाइबल में चलें तो हम देखेंगे दानियल के जीवन में कि वो एक ऐसा नौजवान था जो शुरू से परमेश्वर की राहों पे चलता था। वो जो संस्कार उनके माँ बाप से उससे मिले थे, वो जाके आज उसकी ज़िंदगी में काम आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि वो कितनी ऊंचाइयों पर उड़ा। जो परमेश्वर की बाट जोते हैं वो गिरेंगे नहीं, वो चलेंगे, वो थकेंगे नहीं। बाइबल में ये लिखा है, शेर तो भूखे रहते हैं लेकिन जो मेरी बाट जोते हैं वो उकाब की नाई उड़ेंगे। आज क्या हम उस उड़ान में हैं या हम नीचे गिरे हुए हालत में हैं, ये बहुत हमें सोचना है। आगे जाके हम देखते हैं दानियल ही नहीं बल्कि नेहमाया और यहोशू के बारे में। यहोशू वो जब 40 साल का था, उससे कम उम्र में विश्वास से उसने वो देश को में गया जहाँ मोसेस ने भेजा था, मूसा ने भेजा था, और उसने अच्छी खबर लाई। और यही नहीं, 40 उम्र में उसने ऐसे कहा कि प्रभु मैं और मेरा घराना, इसका मतलब क्या है, मैं ही नहीं, मेरी बीवी और मेरे बच्चे, मेरे जितने भी बच्चे हैं वो आपकी सेवा में होंगे। और जब वो 80 साल का बूढ़ा था तब भी उसने बोला कि वही शक्ति जो मेरे 40 साल में थे, आज भी वही शक्ति है, मुझे वो हेब्रोन, वो पहाड़ी देश दे दे। आजकल के ज़माने में 80 साल बोले तो वो तो अपनी आखिरी ज़िंदगी जी रहे होते हैं, परमेश्वर के कामों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते या बहुत बहाना उनकी ज़िंदगी में रहता है। लेकिन यहाँ पर अपने बच्चों को उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया है वो भी बहुत कम नज़र आता है। वो हमेशा बीमार की हालत में अपने आखिरी दिन ढूंढ रहे होते हैं। सोलोमन ने जब ये लिखते हुए अपने नीति वचन किताब में इतनी बार लिखा है कि किस प्रकार बच्चों को ट्रेन करना है। इंग्लिश में इस तरह लिखा है, ट्रेन योर चिल्ड्रन और डिसिप्लिन योर चिल्ड्रन दैट व्हेन दे ग्रो ओल्ड यू विल गेट द फ्रूट देयर ऑफ। हमारे ज़िंदगी में उसने हमारी ज़िंदगी को और चरित्रवान बनाने के लिए एक कैसे एक योद्धा, एक कैसे एक नौजवान व्यक्ति अपने बच्चों को, अपने परिवार को सीधी डायरेक्शन में रखता है, वो नीति वचन, सबोपदेश और सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन से हमें पता चलता है।
यही नहीं, हम देखते हैं कई बार इफिसियों की पत्री में पौलुस रसूल ऐसे कहता है, वो कहता है, आइए हम इफिसियों की पुस्तक उसके 6 बाब में इस तरह लिखा है कि हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। अपने माता और पिता का आदर कर, वो पहली आज्ञा जिससे वो और साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ। ये है पेरेंट्स के लिए। हम कई बार अपने बच्चों को रीस दिलाते हैं, उनको बहुत ही बोलते हैं कि ये करना है, ये नहीं करना, ये चीज़ चाहिए, ये नहीं चाहिए। लेकिन परमेश्वर के वचन में पौलुस ने इस तरह कहा है, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, परंतु उनको समझो, प्रभु की शिक्षा की चेतावनी देते हुए उनका पालन करो। यही नहीं, पौलुस कुलुस्सियों की पत्री में उसके 3 अध्याय और उसमें इस तरह लिखता है, कुलुस्सियों उसके 3 अध्याय और उसके 21वें पद में इस तरह लिखा है कि हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग ना करो। आज एक ऐसा युग है कि माँ बाप बच्चों को बोल ही नहीं सकते। अमेरिका में एक प्रथा है या एक ऐसा नॉर्म है कि बच्चे अलग अलग रहते हैं। जब वो स्कूल कर चुका होता है तो माँ बाप बोलते हैं अब तुम बड़े हो गए हैं, अपने आप फेंड फॉर योरसेल्फ, अपने आप अपना ज़िंदगी जीना सीखो। और माँ बाप से उनका कोई संबंध नहीं है, माँ बाप से उनके रिश्ते में कोई बातचीत नहीं है, और कई बच्चे वो गुमराह हो जाते हैं और कई लड़कियां गर्भवती हो जाती हैं, और कितने बच्चे जिनको उनके खुद बच्चे जानते नहीं हैं कि मेरा बाप और मेरी माँ कौन है। कई बार वो बिल्कुल एक तरह से, और वो बच्चे ऑर्फन्स की तरह रह जाते हैं। उनके ज़िंदगी में अपने बाप जिसने उनकी माँ से ऐसे काम किए, उनके प्रति काफ़ी रोष और गुस्सा और बदला लेने की भावना है। कई माँ बाप अपने बच्चों के साथ बैठते नहीं हैं, उनकी परेशानियों को समझते नहीं हैं, उनके साथ दोस्ताना तौर पे भी बात नहीं करते। जो आजकल बड़ा ही मुश्किल दौर है कि हम बच्चों को से क्या बात करें। वो बड़े हो चुके हैं, वो अपनी मर्ज़ी पे जो कुछ करना चाहते हैं वो करते हैं, लेकिन कभी हमने उनके साथ बैठा, उनकी सफलताओं के, उनके हार जीत में, उनकी निराशा में कभी अपना हाथ उनके गले में डाला? मैंने बहुत बार ऐसे किया है, और मैंने अपने बच्चों को एक पूरी स्वतंत्रता दी है कि वो मुझे भी सुधारे। मेरे ज़िंदगी में अगर कुछ त्रुटि है तो पहला जो मुझे फीडबैक मिलेगा वो मेरे बच्चों से, मेरी बीवी से मिलेगा कि ये हमें सुधारना है। क्या हमने बच्चों को इजाज़त दी है कि हमारे ज़िंदगी में वो बात करे, या हमारे रिश्ते को इतना मजबूत किया है कि हमारे बच्चों को हम सुधार सकें? बार बार सोलोमन ने अपने नीति वचन में लिखा है कि किस प्रकार हमें अपने बच्चों को लाना है। आप देखिए प्रोडिगल सन के जो उजाड़ू बेटा है, उसके घर में भी जो एक अच्छा बाप है, जो विद्वान है, जो सब कुछ है, वो यीशु मसीह ने एक दृष्टांत या एक कहानी बोलते हुए कहा। लेकिन ये भी बताया है कि बच्चों को हम कितना प्यार करते हैं, उनको बहुत, उनकी ज़िद को भी हम पूरा करते हैं, लेकिन क्या हम बच्चों को ट्रेनिंग सही रास्ते में डालते हैं? या हम पुराने नियम के में देखें कि किस प्रकार अच्छे राजा जो बने हैं, यहूदा के राजा जो राजा बने हैं, उनके बच्चे बुरे रास्तों में कैसे चले गए? वो किस प्रकार एक बुरे राजा हो गए और परमेश्वर के विरुद्ध चले गए। और यही नहीं, बुरे राजा जो यहूदा के थे, वो उनके बच्चे किस प्रकार अच्छे हुए, जैसे जोश और हिजकाया, और किस प्रकार ऐसे कई चीज़ें हैं जिसमें हमें देखना है कि हमारे बच्चों को हम किस प्रकार आगे लाते हैं ताकि वो समाज में
इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट डाल सकें। हम यही नहीं, हम बाइबल में देखें, ये इस्राएल का जो लोगों ने राजा को मांगा, उसका ऐसा वजह क्या थी कि लोगों ने राजा की मांग की? क्योंकि सैमुअल के बच्चे का जो चलन था, बच्चों का जो चलन था वो ठीक नहीं था। आप एली के बच्चे देख लीजिए, जो महायाजक था उस समय का, उसके बच्चों को देख लीजिए, और वो बाइबल बताती है कि उनके बच्चे मारे गए, उनके परमेश्वर का संदूक भी चला गया। हम किस प्रकार हमारे ज़िंदगी को ट्रेनिंग में लाते हैं। पौल बार बार अपने खतों में इस तरह लिखते हैं, और ख़ासकर तिमोथी को भी ये लिखते हैं कि पहली तिमोथी उसके पहला तिमोथियस उसके 3 अध्याय 4 पद में इस तरह लिखा है कि अपने घर की अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों की को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। आज यहाँ पे प्रेरित पौल एक जो डीकन्स है या अध्यक्ष है कलीसिया के, उसके बारे में लिखा है कि डीकन की क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। वो ये कि वो एक गंभीरता से अपने बच्चों को कंट्रोल में, मतलब कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि अधीन उसको सर्वेंट बनाए, उसको गुलाम बनाए, लेकिन उनके अंदर वो आदतें होनी चाहिए जो उन्होंने अपने घरों से सीखी, अपने माँ बाप से सीखी, और वो एक रिस्पेक्टफुल हो, जो अपने माँ बाप की उल्लंघना भी ना करे। परमेश्वर हमें कितने अपने वचन से सिखाता है। और यही नहीं, हम पहले तिमोथियस, दूसरे तिमोथियस उसके 3:12 में इस तरह पढ़ते हैं, दूसरे तिमोथियस उसके 3:2 में पढ़ते हैं, और वहाँ लिखा है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे लिखा है कि ये स्मरण करके अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, ढींग मार, अभिनंदी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतधन, अपवित्र, दया रहित, ऐसे ऐसे लोगों के बारे में लिखा है। क्या हम हमारे बच्चों को, जब हम पैदा हमारे घर में होते हैं, तो हमें जैसे एक तीर, एक जो शिकारी है उसने ठान लिया है कि मेरे को ये किस निशाने पर भेजना है, किस मकसद से भेजना है, क्या हम हमारे ज़िंदगी में हमारे बच्चों को वो सब देते हैं? क्या हमारा बच्चों के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा है? याद रखिए, हमारे जो शब्द हैं वो भी तीर के समान होते हैं। जब हमारे परिवार में ही नहीं, कलीसिया में भी या समाज में या जहाँ भी हम काम करते हैं, क्या हम उपयुक्त शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? कई बार हमारे शब्दों को हम बड़े लापरवाही से इस्तेमाल करते हैं, और हमारे रिश्तों में हम क्या करते हैं, क्रैक ले आते हैं, दरार ले आते हैं, हमारे रिश्तों को हम भूल जाते हैं। हमारा जो शब्द हैं वो एक दूसरे को प्रोत्साहन करने वाला हो, हमारे बच्चों को, हमारे बीवी को, या जब हम खाना खाते हैं, शाम के खाना या लंच में, हमारे शब्द या हमारी वार्तालाप क्या होती है? क्या वो बिल्डिंग में होती है या उत्थान में होती है? हमारे हर स्तर को वो उन्नति देती है या प्रोत्साहन देती है, या क्या करती है? हमारे ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है कि हम हमारी जो ये यात्रा है वो अकेली यात्रा नहीं है। परमेश्वर हम सबों को, मुझे, आपको, मेरे बच्चों में उसकी दिलचस्पी है कि हम हमारे घर को बनाएं। और जिस प्रकार बाइबल में लिखा है, सोलोमन ने लिखा है कि बच्चे परमेश्वर के भाग हैं, तो आपको और मुझे बहुत सचेत रखना है हमारे बच्चों को हम क्या वैल्यूज़ देते हैं। मुझे कई बार बड़ा अजीब लगता है, बल्कि कई बार हमारे बच्चे हमारे कलीसियाओं में, मैं GCLC के लिए नहीं बल्कि मैं आम एक बात करता हूँ कि अपने से बड़े अंकल और आंटी पास्टर्स लोग की इज्जत ही नहीं करते, उनको प्रणाम भी नहीं करते, दूर की बात। और उनको जब सिर्फ मतलब होता है उनके एडमिशन से या उनके विदेश में जाना है तो कुछ लेटर मंगाना हो, तब उनको ज़रूरत पड़ती है। लेकिन क्या हमारा संबंध इसी सांचे पे रहना चाहिए?
हमें परमेश्वर के वचन को, हमारे परमेश्वर का जो रिश्ता जो हमें है वो एक तीर और कमान के रिश्ते जैसे होना चाहिए। और हमें यही नहीं, परमेश्वर कभी भी हमारे तीर को, हम एक ऐसे तीर हैं जो पीछे की तरफ है और परमेश्वर को मालूम है हमें कब वो इस्तेमाल करेगा अपने मकसद को पूरा करने के लिए। और हम कई बार इतना बहुत हंगामा मचाते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, लेकिन जब हाथ डालो तो उनके चरित्र में कुछ नज़र नहीं आता। हमारे बच्चों को हम किस प्रकार की शिक्षाएं और हम उनको संस्कार देते हैं। हमारे बच्चों को हम सिर्फ एक छोटे से कमरे में बांध के उनको ज़िंदगी नहीं दे सकते। हम एक दानियल की तरह, दानियल जो हर एक बात को ज्ञान को सीखने के लिए, भाषाओं को सीखने के लिए, और परमेश्वर ने उसको इतना ऊंचा उठाया जैसे जोसेफ की तरह कि वो अपने जो दर्शन है उसके बारे में वो तर्जुमा करे। क्या हमारे बच्चे उस स्तर पर हैं, या क्या हम चाहेंगे कि हमारे बच्चों को, या मैं भी अपने बच्चों को उस स्तर पर ले जाऊं? सबसे बड़ा चर्च जो इस दुनिया में है वो मेरा घर और आपका घर है, जहाँ से बच्चे हर एक चीज़ सीखते हैं। वो आपके चरित्र को देखते हैं, वो आपकी वार्तालाप को देखते हैं, और कई बार वो आपकी तरह एक्टिंग भी करते हैं। और यही नहीं, हमने बच्चों को क्या शिक्षा दी है ताकि वो आगे जाके जब चारों तरफ तूफान है तो हम क्या वो तीर हैं जो सारे हवाओं को, तूफानों को चीरते हुए अपने मकसद की तरफ आगे चले, या हम गिर जाएं। हमारे चारों तरफ बहुत सारे चैलेंजेस हैं, मेंटल चैलेंजेस और कैरियर चैलेंजेस, कि हमको आगे जाके किस प्रकार की नौकरी चाहिए, किस प्रकार के हमें शादी में किस प्रकार की दुल्हन या दूल्हा चाहिए। माँ बाप का रोल क्या है हमारे ज़िंदगी में? क्या हमने अपने बच्चों को वो चरित्र दिया या उनके साथ समय दिया ताकि वो आराम से डिसीजन ले सकें, या हमने उनको उनके आपे में छोड़ दिया और वो एक दिन अपने बाप से कहेगा, जैसे प्रोडिगल उजाड़ू बेटा ने कहा कि हे पिता, जो प्रॉपर्टी मेरे नाम पर आती है आप मुझे दे दीजिए। और कितनी ही अलग बात है कि उसके भाई ने भी ऐसे बुड़बुड़ाया जब वो वापस आया कि मैंने आपके साथ तो इतना किया, मुझे आपने एक कुछ भी नहीं दिया। या हमारा चरित्र या हमारे स्वभाव ऐसे है? आइए हमें अपनी ज़िंदगी को गौर करें और देखें, और एक बार फिर हम वो तीर हैं जो परमेश्वर एक योद्धा के हाथ में है। अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है कि हम वो योद्धा के हाथ में तीर हैं जो मकसद से वो चलाएगा, और बिना देखे हुए उसे मालूम है कि मेरे को किसको पकड़ना है, किस तीर को चलाना है, और वो तीर को वो गवाएगा नहीं, उसको वापस अपने कवच में लेगा। और जैसे वो हमने पढ़ा था ईसाया के 49 चैप्टर में कि हम वो तीर हैं जो उसके कमान में, उसके कवच में हम रहते हैं। आइए हम प्रार्थना करें, हमारी ज़िंदगियों को टटोलें और हम प्रार्थना करें। हम कई बार इस यात्रा में गिर चुके हैं, हमने उन बच्चों को वो वैल्यू शायद नहीं दी। आज बहुत सारे क्रिश्चियन परिवार में अपने जो बच्चों को हम देखते हैं, वो कई बार जिस प्रकार हम इस्राएल के जो इतिहास में देखते हैं कि उन्होंने गैर कौमों से जाके अपना संबंध बढ़ाया, इंटरेस्ट दिखाया, और आखिर में वो उनसे शादी के संबंध में पड़ गए और वो परमेश्वर से दूर होते चले गए। कई बार हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे पीछे हटे हुए क्या है विश्वासियों, बच्चों को तू प्रभु ला दे। अरे भाई, जब वो परमेश्वर से दूर हो रहे थे या परमेश्वर से दूर हैं, आपका कितना कंट्रीब्यूशन है उनको पीछे हटने में, या आपका कितना कंट्रीब्यूशन है उनको वापस लाने में? ये है प्रश्न हमें सोचना है। आइए हम हमारी ज़िंदगियों को टटोले, हम हमारी ज़िंदगियों को वास्तविकता में लाएं। सिर्फ पढ़ के और आगे ऐसे छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है, ये जानते हुए कि देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसी की ओर से प्रतिफल है। जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने अपने तरकीश को उनसे भर लिया है। हम वो तीर बने
जो मकसद से भरे हुए तीर। और हम परमेश्वर, यहीं सोलोमन कहता है कि यदि घर को बनाने वाला यहोवा ना हो तो हमारी सारी मेहनत खराब। आज कितने बच्चे, कितने परिवार गलत डिसीजन में, और कितने माँ बाप परेशान हैं अपने बच्चों के प्रति, और कितने बच्चे परेशान हैं अपने माता पिता के प्रति। हमें परमेश्वर से माफ़ी मांगते हुए परमेश्वर के पास आना है और उसको इजाज़त देनी है हमारी ज़िंदगी में बनाने के लिए, उसको इजाज़त देनी है। मैं उम्मीद करूँगा कि आज हम परमेश्वर हमसे बात ही नहीं, बल्कि हम उम्मीद करें कि हम गिड़गिड़ाएं परमेश्वर के इस बात को हमारी ज़िंदगी में सिद्ध होते हुए। याद रखिए आप और मैं परमेश्वर के वो तीर हैं जो उसके हाथों में हैं। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे, और हम फिर अगले एतवार को इसी समय में आप ही के साथ रूबरू परमेश्वर का वचन लाते हुए हम आशीष पाएंगे। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।